जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। ज्ञान कथा सार यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन का महत्व। दीपावली के दिन अयोध्या के राजा भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या की प्रजा ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से लेकर आज तक यह प्रकाश का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली का यह 5 दिन का पर्व देवताओं और राक्षसों द्वारा सागर मंथन से पैदा हुई माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दिवाली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना और फिर से उनसे विवाह किया। माता लक्ष्मी के साथ साथ विवाह हेतु भगवान गणेश और संगीत साहित्य की देवी माँ सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रकाश अर्पित करते हैं। दिवाली को भगवान विष्णु के वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप से भी मनाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग इस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुख से दूर रहते हैं। दिवाली के पावन दिन भगवान श्री विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल का इंद्र बनाया था। तब इंद्रदेव ने बड़ी प्रसन्नता से दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी पावन दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। आइए अब शुरू करते हैं दीपावली की व्रत की कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाने जाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आऊंगी। अगर मेरे पिताजी ने हाँ कर दी तो मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। साहूकार की बेटी आकर अपने पिता को यह बात बताई। तब पिता ने कहा, क्यों नहीं, वह तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तुम उनकी सहेली बन जाओ। अगले दिन जब साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई तो उसने माँ लक्ष्मी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। उसके बाद साहूकार की बेटी और माँ लक्ष्मी अच्छी सहेली की तरह रोज बातें करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को घर आने का निमंत्रण दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के वहां गई, लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए एक शॉल दिया। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन परोसे। साहूकार की बेटी जब खा पी कर वापस लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? लक्ष्मी जी के पूछने पर साहूकार की बेटी ने कहा, अच्छा आ जाना। उसने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया पर अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई और रूठ कर बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना कुछ दिया है और स्वादिष्ट भोजन कराया है, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर पर तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, वह तुम्हारी सहेली हैं, हमसे जो हो पाएगा हम वैसा ही कर देंगे। तू गोबर मिट्टी का चौका देकर घर की सफाई कर दे और 4 मुख वाला दीपक जला ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा।
जब साहूकार की बेटी दिया लेकर बैठी थी तो एक चील रानी का 9 लखा हार पंजे में दबाकर जा रही थी। उसके पंजे से रानी का वह हार लड़की के आगे गिर गया। लड़की वह हार देखने लगी। उसने अपने पिता को वह हार दिया। बाहर शोर हो रहा था कि एक चील रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ गई है, किसी को मिले तो लौटा देना। एक बार तो साहूकार के मन में विचार आया कि इस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंध करे, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि वह यह हार रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं है, पर हम उन्हें पूरा मान सम्मान देंगे। ऐसा सोचकर साहूकार और उसकी बेटी ने वह 9 लखा हार राजा को दे दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जो चाहो वह मांग लो। तब साहूकार ने कहा, मेरी बेटी की सहेली के स्वागत के लिए शॉल, दुशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरी और 36 प्रकार के भोजनों की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने तुरंत व्यवस्था करवा दी। तब लड़की ने लक्ष्मी जी व गणेश जी दोनों को बुलाया। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के वहां पहुंच गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। तब लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से बहुत मना किया और कहा, इस चौकी पर तो राजा रानी बैठते हैं, मैं इस चौकी पर नहीं बैठूंगी। लड़की की जिद के आगे लक्ष्मी जी की एक न चली और वह उस चौकी पर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की, जिससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकार के घर को धन धान्य से भर दिया। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आप साहूकार की चौकी पर बैठी और उन्हें धन धान्य से भरपूर कर दिया, वैसे ही अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी। ज्ञान कथा सार का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।